20 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डीसी ऑफ द लाइन्स विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। दो लाइन का डीसी इस रिलेशन के द्वारा कनेक्टेड है, तो दोनों लाइन का डीसी हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो देखिए लिख लेते हैं हम, गिवन रिलेशन आर L minus 5m क्योंकि हमें एल एम एन का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हम एल एम एन के लिए सॉल्व कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन फर्स्ट से आप एल का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 5m माइनस 3n हो जाएगा। इस वैल्यू को आप पुट कर लीजिए सेकेंड में, तो हो जाएगा 7l²। एल की जगह पर आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए 5m माइनस 3n। आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपको a आ जाएगा। अब दोनों तरफ n² से आप डिवाइड कर लीजिए, तो 6m² बाय n² माइनस 7m बाय n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 6m बाय n का होल स्क्वायर 7m बाय n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m बाय n के टर्म में, मतलब m बाय n की जगह पर x लेके चलिए, तो 6x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है आप जानते हैं। x की जगह पर आपका हो गया m बाय n, तो m बाय n का वैल्यू माइनस b, तो माइनस 7 हो गया, प्लस माइनस b² माइनस 4ac, तो b² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 48 हो जाएगा। 49 में से 48 को घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे में देखिए 2a होता है, तो 2 इंटू 6, ऊपर में हो गया 7 प्लस माइनस 1 बाय 12। इस प्रकार से आपका जब पॉजिटिव साइन लीजिएगा तो 8/12 हो जाएगा। उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2/3 आएगा, और जब माइनस साइन लीजिएगा तो 6/12 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से m बाय n का दो वैल्यू फाइंड हो गया, पहला 2/3 और दूसरा 1/2। दोनों को बारी बारी लेकर हम चलते हैं, देखते क्या होता है। इफ m बाय n इक्वल टू 2/3 और इस तरफ इफ m बाय n इक्वल टू 1/2, दोनों को लेके चलिए बारी बारी से। देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 को आप इस तरफ ले आइए तो m/2 हो जाएगा, और n को इस तरफ लेके चले जाइए तो n/3 हो जाएगा। तो दो रेशियो आपका निकला, पहला रेशियो m/2 और दूसरा रेशियो n/3। दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। तो एक बात और समझ लीजिए, जब दो रेशियो दिया रहे और दोनों एक दूसरे के इक्वल हो तो हम तीसरा रेशियो भी निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड करके, दोनों ऊपर वाले को ऊपर वाले से ऐड कर लीजिए और नीचे वाले को नीचे वाले से ऐड करके यहाँ पर लिख दीजिए, मतलब m + n और 2 + 3 नीचे में लिख दीजिए आप।
तो ये रेशियो जो नया रेशियो जो बनेगा आपका वही रेशियो बनेगा, आप चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मतलब नुमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए हम सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही इक्वेशन फर्स्ट से हम फाइंड कर चुके हैं, L इक्वल टू 5m माइनस 3n। इसको ही हम सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किए ताकि हमें 5m आ सके, क्योंकि L इक्वल टू 5m माइनस 3 हम ला चुके हैं। और यहाँ पर हम माइनस 3 से नीचे ऊपर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 5m और यहाँ पर हो गया माइनस 3n, दोनों को ऐड कर लिए हम, और डिनोमिनेटर के साथ ऐड करेंगे तो 10 हो गया, माइनस 9 हो गया। ओके, तो ये तीसरा बन गया। इसको हम समझाने के लिए लिखे थे, इसको हम मिटा लेते हैं। तो इस दोनों रेशियो के मदद से हम एक तीसरा रेशियो निकाल लिए जो इसी दोनों रेशियो के बराबर होंगे। ओके, तो इससे फाइंड क्या हुआ हमें, तो 5m माइनस 3n। देखिए आप पिछले वाले में देखिए, यहाँ पर देखिए आप 5m माइनस 3n इसके बराबर है, L के बराबर। तो L के बराबर लिख लीजिए आप। इसीलिए हम 5 से और माइनस 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गुना किए थे ताकि हम ये टर्म ला सके और इसके जगह पर हम L रख सके। यहाँ पर आप L रख लीजिए, नीचे में हो गया आपका 1। तो इस प्रकार से हम क्या फाइंड कर लिए, m/2 इक्वल n/3 और L/1। अब L को पहले लिखिए ताकि देखने में हमें आसानी हो, L/1 और L के बाद m को लिखें m/2 n/3। तो देखिए यहाँ पर 3 रेशियो एक दूसरे के बराबर है, L/1 और दूसरा रेशियो m/2 और तीसरा रेशियो n/3 एक दूसरे के बराबर है। और देखिए इस तीनों रेशियो यदि बराबर एक दूसरे से, तो हम चौथा रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। एक चौथा रेशियो फाइंड कर सकते हैं जो इसी तीनों रेशियो के बराबर होंगे। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से भी फाइंड कर सकते हैं। तीनों को स्क्वायर कर लीजिए, उसका रूट निकाल लीजिए। ठीक नीचे में भी इस प्रकार से ही करेंगे, तीनों को स्क्वायर कर लेंगे, उसका रूट निकाल लेंगे। तो जो ऊपर में किए ठीक वही हम नीचे में भी किए। तो ये चौथा रेशियो बना आपका, चौथा रेशियो। तो इसी तीनों रेशियो के बराबर होंगे, बराबर का साइन भी यहाँ पर दिया है बीच में, देख लीजिए आप ट्राई कर सकते हैं। आप दूसरा कोई रेशियो लेके देख लीजिए, समझाने के लिए हम दे के दिखाते हैं आपको। देखिए 3 रेशियो बराबर है, ये 1/2 और ये 2/4 और 3/6। ये 3 रेशियो एक दूसरे के बराबर है ना, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2। देखिए चौथा रेशियो आप निकालिएगा इस तरह से तो वही निकलेगा, 1/2 ही निकलेगा। देखिए इस प्रकार से देखिए आप फाइंड कर लीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो देखिए नीचे ऊपर में हो गया आपका 9, 4, 13 और ये हो गया 14। तो रूट 14 हो गया, और नीचे में हो गया आपका 36 और 16 और ये हो गया 4। तो नीचे में हो गया आपका इस प्रकार से। तो 14 और 56 4 टाइम्स कट जाएगा, तो 1/4 को आप जब बाहर निकालिएगा तो 1/2 ही निकलेगा। इस प्रकार से देखिए ये भी 1/2 आ गया। मतलब इस प्रकार से चौथा रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं, और चौथा रेशियो भी इसी 3 रेशियो के बराबर होंगे। तो ठीक यही घटना हम इसमें भी किए हैं।
इसे फायदा क्या हुआ तो देखिए पहले। इसे फायदा ये हुआ क्योंकि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं 1, हमेशा 1 होता है, ऑलवेज होता है। किसी भी डीसी को स्क्वायर करके सम कीजिएगा तो 1 होता है ना। इसी स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हम ऐसा किए। तो यहाँ पर 1 रख दीजिए आप, और नीचे में तो हो गया आपका 14, मतलब √14, स्क्वायर रूट 14। यही एक कांस्टेंट निकल गया। इस प्रकार से हम L/1 और M/2 और N/3 के इक्वल एक कांस्टेंट को फाइंड कर लिए। अब कांस्टेंट फाइंड कर लिए तो L और M N का वैल्यू निकालना तो आसान हो गया ना। इस प्रकार से हम L का वैल्यू हो गया 1/√14, M का वैल्यू हो गया 2/√14 और N का वैल्यू हो गया 3/√14। इस प्रकार से LMN क्या था, आपका लाइन का डीसी था। तो लाइन का डीसी हम फाइंड कर लिए हैं। देखिए फर्स्ट लाइन का डीसी हो गया। जब हम M/N को 2/3 के बराबर लिए तो एक लाइन का डीसी फाइंड हो गया। ठीक उसी प्रकार M/N को हम 1/2 लेकर चलेंगे तो फिर एक डीसी निकलेगा, वो दूसरे लाइन का डीसी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों लाइन का डीसी फाइंड हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं M/1 और N/2। फिर वही करेंगे हम 5M - 3N। तो 5 से यहाँ करेंगे तो क्या हो गया 5, अब -3 से करेंगे तो -6 हो गया। ठीक, तो इसके बराबर था L, तो L/-1 हो गया। इस प्रकार से L/-1, M/1 और N/2 फाइंड हो चुका है। तीनों रेशियो एक दूसरे के बराबर है। तो चौथा रेशियो आप फाइंड कर लीजिए। चौथा रेशियो L² + M² + N² बाई 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो चौथा रेशियो निकल गया। L² + M² + N² की जगह पर 1 रख दीजिए तो 1/6 √6 हो गया। तो L/-1, M/1 और N/2। इस प्रकार से L का वैल्यू -1/√6, M का वैल्यू 1/√6, N का वैल्यू 2/√6। तो इस प्रकार से दो डीसी फाइंड हुआ, तो दोनों लाइन का डीसी हो गया। रिक्वायर्ड डीसी, देखिए डीसी ही फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था ना, फाइंड द डीसी। तो डीसी हम दोनों लाइन का फाइंड कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ अ वेरिएबल लाइन इन 2 एडजेसेंट पोजीशन, 2 एडजेसेंट पोजीशन पर है। एडजेसेंट का मतलब हुआ अगल बगल में, मतलब थोड़ा चेंजिंग हो जाता है उसमें पोजीशन में। मतलब पहले जिस पोजीशन में था उस पोजीशन से चेंजिंग हो गया तो उसका पोजीशन अलग हो जाता है। तो जब पहले पोजीशन में था तो उसका डीसी था LMN। जब पोजीशन उसका चेंजिंग हो गया तो इसका डीसी चेंज हो गया L + डेल्टा L, M + डेल्टा M, N + डेल्टा N। पर डेल्टा L का मतलब जो पहले इसका डीसी था उसमें थोड़ा चेंजिंग हो गया। डेल्टा L का मतलब थोड़ा चेंजिंग हो गया। तो देखिए पहले लाइन का पोजीशन ये था तो इसका डीसी क्या था L, M और N।
जब ये लाइन आपका पोजीशन इसका चेंजिंग हो गया तो ये इस प्रकार से हो गया, और लाइन ऐसे हो गया, तब जब ऐसे लाइन हो गया तो उसका डीसी भी चेंज हो गया, तो डीसी हो गया एल प्लस डेल्टा एल एम प्लस डेल्टा एम और एन प्लस डेल्टा एन, ठीक ना। लेकिन देखिए पहले वाला पोजीशन और जो चेंज हो गया वो उस पोजीशन के बीच में तो कुछ एंगल बना ना, देखिए इसको देखिए आप, एंगल बना ना, पहले वाले पोजीशन से दूसरे वाले पोजीशन के बीच में एंगल बना ना, उस एंगल को डेल्टा थीटा से बताया गया है क्वेश्चन में। देखिए डेल्टा थीटा यहाँ पर यही एंगल बताता है, मतलब पहले वाला पोजीशन और लास्ट वाला पोजीशन के बीच में जो एंगल बना उसे डेल्टा थीटा का है। तब हमें इस फैक्ट का यूज करके इसे प्रूफ करना है, इस रिलेशन को प्रूफ करना है। ओके, डेल्टा एल मतलब एल में थोड़ा चेंजिंग हुआ उसे डेल्टा एल कहा गया है, और एम में भी थोड़ा चेंजिंग हुआ उसे डेल्टा एम, और एन में थोड़ा चेंजिंग हुआ तो डेल्टा एन कहा गया है। तो ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है। ओके, इजी है, प्रूफ कर लेंगे। देखिए किसी भी डीसी के लिए हम जानते हैं, यू नो दैट उस तीनों के स्क्वायर का जो सम होता है 1 होता है। इसी प्रकार दूसरे लाइन के डीसी में भी हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर एम प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस एन प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। अब इसी दोनों का यूज कीजिए आप। ओके, देखिए आप क्या कीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए आपको क्या फाइंड होता है। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ भी लीजिए आप, एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर, सब में 2 छूट गया है, 2l डेल्टा एल 2m डेल्टा एम 2n डेल्टा एन, इसमें से आप एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और राइट हैंड साइड में 1 1 है तो यह 0 हो जाएगा। क्योंकि एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर तीनों निगेटिव में भी है पॉजिटिव में भी है, तो कैंसिल हो गया। बचा आपका क्या, डेल्टा स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर और डेल्टा एन स्क्वायर, और टू वाले टर्म को आप किसी एक तरफ कर लीजिए, उस तरफ कर लेते हैं, तो -2 हो गया एम डेल्टा एम एल डेल्टा एल एन डेल्टा एन। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए आप। अब देखिए दोनों के बीच का एंगल तो अब डेल्टा थीटा मान के चले हैं, तो कोस डेल्टा थीटा फाइंड कर लीजिए। दो लाइन के बीच के एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग डीसी का प्रोडक्ट का सम होता है। पहला का डीसी हो गया एल एम एन, और दूसरा का हो गया एल प्लस डेल्टा एल एम प्लस डेल्टा एम एन प्लस डेल्टा एन, यही होता है। तो इसको प्रोडक्ट कर लीजिए आप, तो एल स्क्वायर हो गया एल डेल्टा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एल डेल्टा एल एम डेल्टा एम एन डेल्टा एन, इसका वैल्यू 1 होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का। और इसका देखिए, इसको हम पिछले वाले इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम फाइंड कर चुके हैं, देख लीजिए एक बार। थर्ड इक्वेशन में क्या है, ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म है। तो देखिए 2 को -2 को इस तरफ लेके जाइएगा तो -1/2 हो जाएगा,
तो डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर एम डेल्टा एम एल डेल्टा एल एन डेल्टा एन। इसकी जगह पर आप उसको रख दीजिए, इसके जगह पर आप इस -1/2 इस वाले टर्म को आप वहां पर रख दीजिए, हो जाएगा काम। -1/2 डेल्टा एस एल स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर डेल्टा एन स्क्वायर। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 कोस डेल्टा थीटा हो गया। इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और इसमें देखिए 2 कॉमन हो गया, 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए आप, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 का मतलब हो गया डेल्टा थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पर 4 या साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 के जगह पर हम डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा थीटा स्लाइटली चेंजिंग, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, मतलब थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है मतलब जीरो के आसपास, जीरो के आसपास चेंजिंग हुआ है। तो साइन के आगे में जीरो के आसपास का मतलब क्या, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। तो इसलिए साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 की जगह पर डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर रख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए डेल्टा थीटा बाई 2 इज वेरी स्मॉल डेल्टा थीटा बाई 2 इज अ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, इसलिए साइन डेल्टा थीटा बाई 2 की जगह पर हम डेल्टा थीटा बाई 2 को रख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या प्रूव कर लिए। यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो गया, 4 और 4 को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो डेल्टा थीटा तो आ ही गया, तो प्रूफ तो हो ही गया, तो डेल्टा थीटा का स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रूफ कर लिए। यहाँ लिख दीजिए आप डेल्टा थीटा का स्क्वायर डेल्टा एल का स्क्वायर डेल्टा एम का स्क्वायर डेल्टा एन का स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। प्रूव्ड।